अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेबल का टैग पढ़ा था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उस टैग का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम बनाएंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लूँगा, ठीक है, और जाके मैं Shift 1 प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा। ये मेरा आ गया कोड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है। और टाइटल में आगे कर देता हूँ इसको प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। मैं कर लूँगा। अब जो भी काम करूँगा बॉडी में करूँगा। सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है, ठीक है। जब आप टेबल बनाने जा रहे हैं सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि इसके अंदर कितने सेल्स यानी कितने रॉस एंड कॉलम्स हैं। तो आप ये देखें, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मेरे पास कितनी कॉलम्स होते हैं। ये कॉलम को छोड़ दें आप। तो टेबल्स में हम बनाएंगे तो रॉ से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 1 रॉ, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मुझे टोटल 9 टेबल लेने हैं, यानी टोटल 9 रॉस लेनी है, तभी जाके मेरा एक टेबल बनेगा। तो मैं कैसे लूँगा, बॉडी में आऊँगा। बॉडी में आने के बाद क्या करूँगा, टेबल लिखा मैंने, एंटर कर दिया, टेबल का टैग आ गया। अब देखें ये एक टेबल है, ठीक है। अब यहाँ गैप आ गया बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग टेबल में आएगा, ठीक। अब इस एक टेबल में मैं कितने लूँगा रॉस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 लूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, टेबल में आने के बाद हमारे पता टेबल में आना करते हैं हम लोग TR, ठीक है। TR हो गया, क्या करूँगा टेबल करने TR, और कितने लेने मुझे TD, तकरीबन अभी मैं फ्लॉर कर देता हूँ TD मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 लेने मुझे सपोज कर लें। तो अब मैं क्या करूँगा, ये हो गया मेरे 1, मुझे कितने लेने थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये 1 हो गया मेरा, ठीक है। ये 2 3 4 ये 5 ये 6 और ये 7, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखें ये हो गया 7, क्योंकि यहाँ पे आपका टेबल जो है ब्रेक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा टेबल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट टेबल में हमें काम करना है। तो क्या करूँगा, TAB टेबल ले लिया मैंने, इस तरीके से एंटर करूँगा। और ना कितने 2 रॉस करूँगा टेबल टू TR, और TR में कितने लूँगा TD मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। थोड़ा अलाइन कर देते हैं इसको, देखें ये काम हो गया, ठीक है। ये हो गया 1, यहाँ पे कितने हमारे पास 2, ठीक है। तो कितने हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गया, 7 और 9, ठीक है। ज़रा हम इसको ज़रा, ठीक है, थोड़ा चला के देख लेते हैं क्या होगा। कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने रॉस ले ली। अब हम क्या करेंगे, देखें हमने यहाँ का काम कर लिया, अब हमें ऊपर का काम करना है, यानी कॉलम्स का काम करना है। सबसे पहले हम करेंगे कॉलम्स काउंट। तो हमारे पास कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम्स है, ठीक है। ये होगी यहाँ पे 18। तो यहाँ पे कितनी हुई हमारी, इसका मतलब यहाँ पे 1 2, और इसको हम क्या बोलेंगे 3, इस पूरे को बोलेंगे 1, ठीक है। तो कितने होंगे टोटल, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ 3 होंगी, तो हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पे 3 हो गई। आप दूसरे पे आए, दूसरे पे कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 और ये 1 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे में ले लेंगे 9, 3 हमारे सारे से मौजूद हैं, 3 6 3 9, और 2 को कर दिया मैंने रिमूव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें कितनी लेनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 लेनी है। तो हमने क्या किया, 1 रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर कितनी, तीसरे में भी 9 है। तो 3 4 5 6 7 8 9, तीसरी भी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे 9, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे 3 सेल ले लें, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितने लेने 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
14 15 16 17 18, यहाँ पे हम लेंगे 18। तो 9, ठीक है, 9 कितना हो गया 18, ठीक है। इसी 18 को मैंने कॉपी किया, ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया। कितने हो गए 2 हो गए, 2 हो गए, अब 2 रह गए मेरे, ठीक है। यहाँ पर भी आया 18 कर दिया उसको, यहाँ पर भी आया 18, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर टेबल ब्रेक हो रहा है, हम पूरे चल रहे हैं सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ टेबल ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास सर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे हमारे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे हमारा 15। तो हम क्या करेंगे, अब पड़ गया हमारे पास है 18, ठीक है। 18 में से हम क्या करेंगे 3 माइनस कर लेंगे, तो ये हो गए हमारे 15। इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ आऊँगा 15, यानी हमारी पूरी सीक्वेंस फॉलो हो गई है जो हमें यहाँ तक काम करना है। यानी हमने पूरा कोड कंप्लीट कर लिया, हमारा जितना बड़ा कोड हमारा बनना था, ठीक है। हमने एक स्टेप कर लिया, अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि हम टेबल पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आएंगे टेबल में और हमें चाहिए बॉर्डर। सबसे पहले मिलेंगे बॉर्डर आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एक से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एक से टॉप पूरा बॉर्डर बना हुआ आ गया है। इसको ऊपर लाइन कितनी आ गई, ये हमारे साथ खाली है, इसलिए खाली जो कर रहा है बॉर्डर आ गई 1। और अगर यहाँ पे मैं जाके कर दूँ 5, तो ये कर देगा इसको ब्लॉक। तो हमें किस पे काम करना है 1 पे, तो हमने कर दिया फ़िलहाल 1 पे, ठीक है। हमने ले लिया बॉर्डर। अब क्या करेंगे हम, अब आप देखें हमारे पास जो है यहाँ पे इस सेल में है 1 और H, 1 के बाद नीचे आया हुआ है H, ठीक है। तो अब हम ये देखने किस तरीके से करते हैं। यहाँ में सबसे पहले अपना सेल पहले सेल में आ गया, किसमें, इस वाले में। यहाँ पे मैंने लिखा 1, ठीक है, और लिखा H। ये क्या होता है, देखें यहाँ पहले सेल में जो था 1H लिखा आ गया, लेकिन देखें यहाँ पे जो है H 1 के नीचे है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, तो कर देंगे ब्रेक, ठीक है। BR का यूज़ कर देंगे हम, BRH। तो देखें क्या हुआ, तो ये हमें ये काम करना था, हो गया, ठीक है। एक काम तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है। अब आप देखें ये हो गया हमारे पास 1H, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और सब में यही करेंगे। क्यों, इससे फ़र्क क्या है, क्योंकि हमें जो पूरा टेबल इस तरीके से बनाना है। और फ़र्क क्या होगा, कलर का होगा और क्या टेक्स्ट कलर का डिफरेंस होगा बस, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों का टाइम बचाना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि सब कुछ जो है मैं एक साल में आपको समझा दूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम सारी चीज़ें एक टेक्स्ट में कर लेंगे तो हमारे लिए कोडिंग करना आसान हो जाएगी। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही सेल में आपको सिखा दूँ इसका फ़ॉन्ट कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसकी विड्थ हाइट क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको। अगर आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ एक बार काम करना है, बाकी सब में क्या करेंगे आप कॉपी करके पेस्ट 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 सब में पेस्ट कर देंगे, क्या होगा आपका पूरा कभी बना हुआ लेगा आराम से, ठीक है। एक आपके पास ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है, मैं आपको पहले यहाँ पे लिखूँ 1H पे सब में सबका नाम लिखूँ, फिर एक पैके आगे इम्प्लीमेंट करूँ, फिर दोबारा सब में 3-4 मरतबा करना पड़ेगा, तब जाके मेरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा आपको समझाने के लिए, आप देखें यहाँ पे जो है मेरे पास 1H आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा TD के अंदर, यहाँ पे कर दूँगा BG कलर, एंटर करूँगा। कौन सा कलर है मेरा, पहला है ऑरेंज और अंदर है ग्रीन, ठीक है। फिर मैं कर दिया ORGN, ठीक है। चला के देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे कलर ऑरेंज हो गया। अभी मुझे फ़ॉन्ट क्या है, अंदर फ़ॉन्ट ग्रीन है, मुझे ग्रीन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे टेक्स्ट करना है, तो मसला मेरे पास ये आएगा। देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने लिख दिया। अब होना जैसे चाहिए कि मैं इसके अंदर आके लिखूँ फ़ॉन्ट कलर, तो ऐसा कोई शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर शो कर रहा है और ना ही इसके बाहर फ़ॉन्ट, ठीक है। तो मैं करूँगा फ़ॉन्ट का एक अलग से एट्रीब्यूट लूँगा, तो मैं ये वाला लूँगा FONT, इसका बाहर आके मैं करूँगा फ़ॉन्ट लिखूँगा, एंटर कर दूँगा, ठीक है। यह करूँगा मैं,
इसको यहाँ पर करूँगा फ़ॉन्ट कलर, यहाँ आऊँगा मैं फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। आपको अंदर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, आपने खुद से लिखना फ़ॉन्ट कलर शो कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा इक्वल टू के बाद क्या करूँगा मैं, हमें चाहिए अंदर ग्रीन, तो मैंने क्या किया ग्रीन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे सिर्फ ये करना था, यहाँ में आया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसका टैग क्लोज, ठीक है। देख चला कर देखना क्या हुआ। तो अब आप देखें 1 और एच के अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो है वो बाहर लगा दिया, हमें एच के अंदर लगाना है। इसको मैंने कट किया, ठीक है। तो अब आप देखें हमारा ये भी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखें तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और जैसे कि मेरा 1 साल हो चुका है, तो क्या करूँगा मैं यही वाला काम कर दूँगा, ये वाली कोडिंग इस्तेमाल कर दूँगा, तो मेरा ये टेबल बन जाएगा। देखें ये पूरा सेल बन जाएगा। आपको मसला क्या आएगा, मसला आएगा एक तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने में, और यहाँ पे इस तरह भी मसला आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं एक लाइन में, अब हमें किस पे सेकंड लाइन पे, तो हमारी अच्छी बात है हमारा प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखें हमें सेकंड लाइन में क्या करना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है पहला सेल, ये है दूसरा, इसके बीच में क्या होगा तीसरा। तो पहला और तीसरी कोडिंग सेम होगी, जो हम काम करेंगे वो किसमें करेंगे, दूसरे वाले सेल में काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ आऊँ, इसको मैं अगर कॉपी करूँ, यहाँ करके पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और जिसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, वैल्यू क्या है इसकी, यहाँ पे है 2He हीलियम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा 2 कर दूँगा और यहाँ पे He, ठीक है। यहाँ आके करूँगा, देखिए 2He आ गया यहाँ पे। अब आप देखेंगे इसके बीच में आ रहा है स्पेस, ठीक है। तो मुझे ये करना है ख़त्म, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कह रहा है टेबल इसकी। अच्छा सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हमें जो है अपना टेबल छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें काम करते हैं पहले। तो यहाँ मैं आऊँगा बॉर्डर में आने के बाद क्या करूँगा, मैं स्क्रीन में बढ़ा दूँगा हाइट और वेट, ठीक है, हाइट और वेट। तो इससे हमारी आसानी हो जाएगी समझने में क्या हो गया रहा है। तो पहले मैं वेट पे आऊँगा, वेट तो कुछ नहीं कर रहा है, वेट का मैं आऊँगा, मैं कर देता हूँ 200, देखते क्या होता है इससे, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगी, मुझे काफ़ी और लेना पड़ेगा ज़्यादा। यहाँ आया 800, ठीक है, 800 हो गया, मुझे पूरा चाहिए यहाँ तक के। तो मैं करूँगा, क्या कर दूँगा 1000, यहाँ तक के पूरा सेल मेरा आ गया। अब आप देखें ये सेल जो मुझे यहाँ पे शो करना है इस तरफ, ठीक है। अब बीच में से स्पेसिंग हटनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेट ले ली, मेरे पास ही आ गई वेट। मुझे क्या करना है, इसको मुझे यहाँ लेके आना है, बीच में चाहिए। तो आप गौर से देखिएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा सेकंड रॉ में, ठीक है, 8 हो गया, सेकंड रॉ में आऊँगा। यहाँ आके मैं क्या करूँगा, तो हमने टैग पढ़ा था फर्स्ट करने के लिए क्या, कॉल स्पैन, क्योंकि हम कॉलम पर काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। कॉल स्पैन इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, एक गलती कर दी मैंने, इसके अंदर लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हम टेबल के अंदर काम कर रहे हैं, तो टेबल के टाइप में काम करेंगे, ठीक है। कॉल स्पैन और स्पैन टेबल के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। तो अंदर आऊँगा मैं, कॉल स्पैन लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा शो कर रहा है कॉल स्पैन, तो ये उसने एक मोटी दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। तो मैं अंदर आके क्या लिखूँगा, कॉल स्पैन। अब आप देखें यहाँ पे आए, तो हमारे पास ये कितने रॉस थी, हमारे पास ये कितने कॉलम ख्याल है इसका, कितने कॉलम था हमारे पास, ये 18 थे, ठीक है, 1 2 3 4 18 थे। अब आप अगर ऊपर है तो यहाँ पे कितना हमारे पास 1 2 और इसको मिला के 3, अगर देखा जाए तो पूरे 18 ही कॉलम जगह दिए हुए हैं ये, ठीक है, 18 लिए हुए हैं। तो यहाँ पे कितने शो किए हैं, 1 2, ठीक है। तो और यहाँ पे था हमारे पास सेल 1, इसको हम बोले थे 1 सेल हमारे पास है। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे 18, यहाँ पे 3, ठीक है। तो हम काम इसमें कर रहे हैं दूसरे वाले में, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, क्योंकि देखें 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, ठीक है। तो अब हमें क्या काउंट करना है, इसके अंदर कितनी स्पेसिंग है आप ये काउंट करें, क्योंकि देखें सीक्वेंस में लेके चलना है ना। अब यहाँ पे सेल आ रहा है, यहाँ सेल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर खाली है, ये भी खाली है, खाली तो हम काउंट करेंगे। तो यहाँ 18 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 18 में से 2 गए, 1 2, कितना मतलब 16। इसका मतलब यहाँ पे जो है 16 की स्पेसिंग है, तो हम 16 की स्पेसिंग डालेंगे तो हमारा ये यहाँ पे 16 के बाद 1 यहाँ आएगा, उसके बाद 16 यहाँ आएगा, 17 हो गया और 18वां यहाँ आएगा, तब जाके हमारा 1 यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा ये, और यहाँ स्पेसिंग आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे 16,
ये कि यहाँ आया, देखिए यहाँ हमारा 16 आ गया है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने अपना काम कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया, मुझे जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा कॉपी पेस्ट। तो इसी को पूरा कॉपी करके सब में कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो अब आप ये देखें ऊपर काम हो गया। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने पूरा कोडिंग कॉपी की पेस्ट कर दी और यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स के नाम और कलर चेंज और टेक्स्ट के कलर चेंज कर दिया हमने। ठीक है, पूरा काम हो गया। अब आप देखें यहाँ पे हम सेकंड पे थे, यहाँ पे किस पे आ गए, हम थर्ड पे आ गए। तो थर्ड पे भी फर्स्ट पे हम पहले फर्स्ट पे आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड पे वही काम करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हो, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे थे 18। ठीक है, 18 यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 18 में से 8 गए तो क्या 10 बचे। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितनी स्पेसिंग आएगी, 10 की स्पेसिंग आएगी। तो अब हम कौन सी लाइन में, तीसरी लाइन में, तीसरी रॉ में 10 स्पेस देंगे यहाँ पे, और सेकंड में भी 10 स्पेस देंगे। ठीक है, तो हम तीसरे पे आके, तीसरे पे हम इसलिए काम कर रहे हैं, देखें यहाँ पे ऊपर वाली बात, 1 2 ये 3 और फिर 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 2 के बाद आते 3, फिर 1 2 के बाद 3। तो इसलिए मैं आगे तीसरे पे काम करूँगा। क्या करूँगा, जो मैं ऊपर काम किया है, अंदर आऊँगा इसके TD के COL कॉलेज का लिखूँगा और यहाँ पे कर दूँगा क्या 10। यहाँ आया मैं और यहाँ देखें, यहाँ आ गया अंदर 10 एलिमेंट सारे मेरे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करूँगा आगे, और कलर वगैरह भी सारे अंदर आ गए यहाँ पे। अभी हम आगे चलेंगे ना तो सारे हमें समझ में आ जाएंगे स्पेसिंग क्या होगी। इस तरीके से सब मैं यही काम करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शॉर्ट और आपने पूरी कोडिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ वीडियो पोज। तो अब आप देखें यहाँ पे मैंने पूरा कोड कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास जो है यहाँ पे हमें इस पर काम करना है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा टेबल के बाद क्या किया, हमने वही काम कर लिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको मैं चला के देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा, हाँ ठीक है, यहाँ पे मुझसे गलती ये हो गई है, मैंने जल्दी में जो है कॉपी पेस्ट में टेबल का टैग ही मिटा दिया, जो हमारा मेन टैग है। कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट में अक्सर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ टेबल लिख दिया। अब आप इसको चला के देखें तो टेबल के फॉर्म में हो गया। ठीक है, टेबल के अंदर मैंने यहाँ कुछ डाली है बॉर्डर वगैरह। ठीक है, देखिए टेबल के अंदर क्या है, यहाँ आऊँगा मैं, ये जो हुआ है ये पूरा कॉपी करके, तो मैंने बॉर्डर अप्लाई किए थे वो मैं लगा दूँ, जो मैंने पहले काम किया था, कॉपी पेस्ट में बैठ गया मुझसे। ठीक है, यहाँ आऊँगा मैं, देखें आपका टेबल पूरा बना हुआ आ गया। देखें इतने से मिनट में हमने ये सारा काम कर लिया। अब देखें थोड़ा अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, लाइन का इशू आ रहा है, इसको हम सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखें, सबसे पहले आप यहाँ आएँ, सबसे पहले आप नीचे आए, नीचे देखें ये टेबल शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कर देंगे, हमें पता है सेल्फ क्लोजन टैग होता है BR टैग, इसको हम यूज़ कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ किया, यहाँ आया मैं, देखें एक ब्रेक आ गया, नहीं थोड़ा सा और गया, तो हम क्या करेंगे, एक और ब्रेक टैग यूज़ कर देंगे। क्या हुआ, 2 ब्रेक आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक, अब थोड़ा इसको हमें अरेंज करना है, हमें पूरा काम कर लिया, सब सिर्फ हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कर दूँ सेंटर अलाइन। देखिए हमारे सारा काम सेंटर में हुआ है। ठीक है, सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तरीके पता करने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की सेंटर करने की, तो मुझसे नहीं हुआ, तो मुझे सिर्फ ये टैग मिला। तो मैंने है ना क्या, यहाँ आया मैं, यहाँ पे मैंने लिखा सेंटर, यहाँ देखें रेड शो कर रहा है, मैंने यहाँ से इसको कट किया इसके क्लोजिंग टैग को, और सबसे आखिर में आऊँगा मैं, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, आप चला कर देखते हैं क्या हुआ, देखिए आपका टैग सेंटर में हो गया। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंटर। अब मैं ऊपर से नीचे कैसे लेके आएंगे, हम आगे देखेंगे, सेंटर काम तो मेरा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ, देखें यहाँ पे जो है इसकी विड्थ कम है, तो मैं इसकी विड्थ देखें यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ मैं आऊँगा, टेबल टैग में आके कर दूँगा, विड्थ से कर दूँगा मैं। तो मेरे तकरीबन काम, ये मेरे नीचे वाला काम जो है मैं तकरीबन पूरा हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे इसका टेक्स्ट अलाइन करना है, सेंटर में करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ आऊँगा मैं। ठीक है, बहुत से होते हैं मेथड करने के,
आप CSS यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पूरे कोडिंग में आपको CSS एक मरतबा यूज़ नहीं करूँगा। विदाउट CSS के पूरा टेबल आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वो जो कि है बहुत मुश्किल। ठीक है, CSS यूज़ करेंगे आपको सारा काम आपको सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, यूज़ की मैंने इसको सेंटर ऐड करने में टैग सेलेक्ट सेंटर इससे नहीं हुआ। फिर मेरे पास आखिरी ऑप्शन है, मेरे पास बचा था स्टाइल का। तो स्टाइल ऐसा टैग है जिसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा हो, सिंपल आप स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ बैकग्राउंड कलर है, तो मैंने BG कलर लिखा तो मेरे पास आया है। अगर मैं स्टाइल लिखूँगा तो स्टाइल के अंदर सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ टेबल में। ठीक है, टेबल के अंदर मैंने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है, विड अप्लाई किया है। इसके अंदर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी के अंदर मुझे सारी चीज़ अप्लाई करनी है। टेबल के अंदर ही मेरे पास टैक्स है, तो उसको मैंने अलाइन करना है। तो मैं करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे एच की वजह से स्टाइल आ गया, मैंने एंटर किया, इसने खुद में शो कर दिया। अब देखें इसके अंदर सारी चीज़ें आप चाहें सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखें, आप विड हाइट जो मैंने अलग से लिखा था, विड हाइट पोजीशन लेफ्ट राइट सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, तो चाहिए टैक्स चाहिए। तो देखें टैक्स आ गया यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ आया, मैंने क्या किया टैक्स लैंड है, मैं एंटर किया, खुद ही दे दिया इसने सेंटर जस्टिफाई लेफ्ट राइट क्या करना है, मुझे करना है सेंटर। मैंने सेंटर पे क्लिक किया, यहाँ आया, मेरा देखा टैक्स अप्लाई हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसमें भी कर दूँगा। मैं यहाँ आऊँगा, मैं इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आया, मैं यहाँ पर लिखा मैंने स्टाइल। ठीक है, क्या टैक्स अलाइन सेंटर कर दिया मैंने। यहाँ आया, तो ये हमारा काम तकरीबन हमारा 80% काम हो चुका है। अब क्या करना है, हमने ऐसे थोड़ा नीचे लेके आना है और सब कुछ हमारा बन गया तकरीबन। हमें पूरा नीचे लेके आना है और यहाँ से स्पेस रिमूव करने को। सबसे पहले हम काम करते हैं कि इसके स्पेस देखने कैसे रिमूव होंगे। देखें, तो यहाँ मैं आऊँगा, मेरे पास क्या पहली रॉ कॉलम में मसला और सेकंड में यहाँ मसला है। तो अब मैं क्या कर यूज़ करूँ। ठीक है, क्या आप फंस रहे हो, आपने क्या करना है, सिंपल जो मैंने आपको कहा था, मैंने इसको करने की काफ़ी कोशिश की थी, ख़त्म करनी है नहीं हुआ। सब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है, मेरे पास ऑप्शन बचा वही। यहाँ मैं आऊँगा, जहाँ मुझे क्या कॉल स्पैन में सेकंड रॉ में मेरा मसला है, लाइन ख़त्म करनी मुझे। तो यहाँ मैं आया, मैंने लिखा स्टाइल एंटर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे आगे करना है एम्प्टी करना है मुझे, कोई भी यहाँ पे जो है साइन टैक्स कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मैं स्टाइल इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूँगा EM, तो यहाँ लिखा गया एम्प्टी सेल। यहाँ मैंने एंटर किया। ठीक है, क्या करना है, हाइड करना शुरू, मुझे करना है हाइड। मैंने हाइड पे एंटर किया, यहाँ आया और तो देखें मेरे पूरे सेल मिट गए यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखा जाए तो पूरा हमारा एक्यूरेट ऐसी बन चुका है। ठीक है, पूरा बन चुका है ऐसे एज इट इज़। सिर्फ ऊपर हमें हेडिंग डालनी, तो ये भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आपके पास टेबल बनाते हुए यहाँ मसला हो, यहाँ लाइन आ रही हो, यहाँ लाइन आ रही हो, यहाँ आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, ये वाला टैग आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, यही वाला इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, यही वाला आगे इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें डालनी है ये हेडिंग। तो ये हेडिंग सीरीज से आएगी, तो इसमें भी काफ़ी टैग यूज़ होंगे। तो हम देखते हैं द प्रोडक्ट टेबल, यहाँ आएंगे। ठीक है, तो हमें काम इसमें करना है, हमें काम करना है हेडिंग में। तो यहाँ पर भी लिखता हूँ, यहाँ कर लेता काम। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे क्या करूँ, यहाँ पे मैं लूँगा हेडिंग का टैग। क्या होता है H1 क्या होती है बड़ी हेडिंग, और H6 क्या होती है छोटी हेडिंग। मैंने H1 हेडिंग ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हेडिंग में आके, ठीक है, सबसे आसान टैग क्या, स्टाइल, सॉरी टेबल लेना मुझे। यहाँ अंदर आऊँगा, मैं हेडिंग के अंदर आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने क्या चीज़ बाहर रखनी है, अंदर हेडिंग में काम करूँ तो हेडिंग के अंदर आऊँगा मैं। यहाँ लोग लिख लें, क्या लिख रहा है, द PERO प्रोडक्ट टेबल। ये हो गया मेरा टैक्स। ठीक है, अगर चला के देखो इसको, तो यहाँ आएगा, तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट टेबल लिखा हुआ। आप मुझे उसके ऊपर कलर चाहिए, फॉन्ट चाहिए, चेंज करना पड़ी वगैरह। तो देखिए मैंने लिख दिया प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, अब मैं इस हेडिंग के अंदर आऊँगा। हेडिंग के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ के मैं लिख दूँगा स्टाइल में मैं क्या करूँगा, मुझे करना है बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर क्या येलो कर दिया, एंटर। यहाँ आया, मैं चला आया, तो देखिए मेरे पास ऐसे ही आ गया। अब मुझे इसका थोड़ा बड़ा करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर करूँगा मैं। अब देखें एक टैग बता रहा हूँ मैं, पैडिंग से क्या होता है। ठीक है, चला कर देखते हैं हम। पैडिंग कितना है, 20 ले लेता हूँ सपोज। यहाँ आया मैं, चला कर देख, कुछ नहीं हुआ, चला कर देखते, गलती करी मैंने। पैडिंग में जो है हमारे पास पिक्सल आ जाए PX। ठीक है, देखिए पिक्सल आता है हमारे पास, चला कर देखता हूँ मैं। ठीक है, देखिए हमारा पूरा एक्यूरेट बन गया। ठीक है, पूरा एक्यूरेट बन चुका है हमारे पास। ठीक है,
थोड़ा इसका फॉन्ट साइज भी देख लेते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है फॉन्ट साइज आ गया। फॉन्ट साइज में क्या लिखना है मुझे, लार्ज मीडियम। मुझे जो है एक वैल्यू देनी है तो मैं वैल्यू दे देता हूँ क्या, चला कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पिक्सल डाल देंगे, पिक्सल से फर्क पड़ेगा। हाँ पिक्सल डाला हमने और सॉरी मैं कुछ और चला रहा था। यहाँ आगे मैंने किया 50 पे आके, फर्क नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ आया, मैंने लिखा पिक्सल, देखिए मेरा फॉन्ट बड़ा हो गया। तो आप देखें मेरा पूरा टेबल एक्यूरेट बन चुका है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, इसका बॉर्डर का फ़र्क आ रहा है। आप चाहें तो इसका बॉर्डर कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ आऊँ, यहीं पे आके मैंने किया है, अगर यहाँ पे आके मैं बॉर्डर कलर चेंज कर दूँ कैसे, जिसमें आऊँगा टेबल में। क्यों, क्योंकि मुझे टेबल में काम करना है। यहाँ पे मैं आया कहीं भी शुरू में आकर मैं बीच में मैं आया, यहाँ पे लिखा मैंने पी और बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर कलर खोल दूँ, इसलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कर देता हूँ मैं लैब, तो ऑटोमेटिक हुआ है, देख लेते हैं क्या होता है। कुछ फर्क हुआ है नहीं, तो चेंज करता हूँ। यहाँ पे आगे करता हूँ मैं इसको बॉर्डर कलर वाइट। देखिए आपका बॉर्डर कलर वाइट हो गया, देखिए पूरा सेम हो गया है। यहाँ पे देखिए अब देखो उल्टा हो गया। ठीक है, तो आप चाहें आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यहाँ पे कर लें आप वाइट है तो मैं करेंगे लाइट कर देता हूँ, लाइट कलर, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट समथिंग, लाइट येलो से क्या होता है देखते हैं। देखिए हल्का सा येलोइश आ गया इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं लाइट। लाइट के तो हमारे पास लाइट था ग्रीन, ग्रीन से क्या हुआ, देखिए ग्रीन आ गया। तो मेरे ख्याल से आप देखें आपके पास पूरा परफेक्ट बन चुका है। यही काम मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहीं पे आके रहता हूँ, एंड भी कर सकता हूँ ये। फिर मैंने यहाँ के बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन ताकि हमारा सेम हो जाए। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आया और बॉर्डर में जाके मैंने यहाँ बैकग्राउंड लाइट ग्रीन, यहाँ आया मैं रिफ्रेश किया, देखें यहाँ पर भी काम हो गया। तो अब आप देखिए हमारा एक्यूरेट पूरा बन चुका है, पूरा कोई बेहतरीन पूरा टेबल बन चुका है इसके अंदर। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। ऊपर जाके यहाँ पे हेडिंग 1 है तो मैं यहाँ के कर सकता हूँ हेडिंग फिर डालनी हो। देखिए दिस इज मेड बाय, सॉरी दिस इज मेड बाय अशर। अपना नाम लिखा ना आया, ठीक है, लिखा दिस इज मेड बाय अशर आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो प्रोडक्ट टेबल के नीचे उसके नीचे आके भी हेडिंग डाल सकते हैं। कौन सी हेडिंग डाल सकता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ H4 हेडिंग, H4। ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर XYZ। देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ गया। ठीक है, तो आप सही तो पूरा बना सकते हैं पूरे टेबल। ठीक है, आप इसके अंदर चाहें तो भी टैग इस्तेमाल कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है आप यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ को आप आसान करना चाहें तो आप CSS यूज़ करके उसको बहुत ही आसान करके बना सकते हैं। ये मैंने आपको सबसे मुश्किल तरीका बताया विदाउट CSS यूज़ करें। CSS क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी मैंने CSS यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं था CSS। लेकिन अगर आप कोई मुश्किल चीज़ पहले सीख लें और फिर आप आसान की तरफ जाएँ तो आपको और आसानी होती है। ठीक है, तो ये आपने मुश्किल काम कर लिया, अब जब आप आसान काम करेंगे ना तो आप फिर आप ज़्यादा काम भूल जाएंगे, तो आप करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट भी बन सकता है आराम से। इसके अलावा देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है यहाँ से लाइन रिमूव करनी है। ठीक है, ये टैग मैंने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आके, यहाँ मैंने इस्तेमाल कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप एम्प्टी सेल हाइट उसके बावजूद जो है इसने मेरा ये लाइन नहीं हटाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन हट जाए, सिर्फ मेरे पास ये शो करे ये लाइन हट जाए। तो ये आपका टास्क है, अब मुझे बताएं किस तरीके से ये लाइन हटेगी। मुझे सिर्फ ये लाइन हटानी है, कुछ नहीं, विदाउट CSS। अगर आप देख कर सकते हैं मुझे आप कमेंट में बताएं किस तरीके से लाइन हटेगी ताकि ये और अच्छा लगे। ठीक है, तो आप ये हटा के मुझे बताएं कमेंट में किस तरीके से हटेगी विदाउट CSS से भी हो जाए क्या बताएं CSS से कैसा होगा। लेकिन टास्क आपका ये कि विदाउट CSS यूज़ करें, आप बताएं किस तरीके से होगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनेगा। अपना बस ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।